आपने अपने फैट लॉस और वेट गेन के गोल को अचीव करने के लिए क्या क्या नहीं किया। आपने बहुत सारी डाइट कॉपी करने की कोशिश करी, 1700 कैलोरी की डाइट, 2000 कैलोरी की डाइट, 2500 कैलोरी की डाइट। आपने इन्फ्लुएंसर्स ने जो जो बोला वो खाया। इन्फ्लुएंसर्स ने टोफू बोला तो टोफू खाया, सोया चंक्स बोले तो सोया चंक्स खाए, दूध पीने को बोला तो दूध पिया। उससे हुआ क्या? गोल तो आपका अचीव हुआ नहीं, गट हेल्थ खराब हो गई, कॉन्स्टिपेशन, ब्लोटिंग, ये सब क्यों हुआ? क्योंकि वो डाइट आपके लिए नहीं थी भाई। तुम्हारे को अपने गोल के हिसाब से डाइट प्लान मिला नहीं, और जो मिला वो तुम या तो अफोर्ड नहीं कर सकते या फिर तुम्हारे गट को वो ख़राब करता है। क्यों होता है ऐसा? क्योंकि जो चीज़ ज़रूरी नहीं है जो दूसरे के लिए हेल्दी हो वो तुम्हारे लिए हेल्दी हो। मैंने आपको लास्ट वीडियो में सिखाया है कि अपनी मेंटेनेंस कैलोरीज कैसे निकालें और अपने मैक्रोस को उसमें से कैसे मैनेज करें। वो वीडियो नहीं देखी तो पहले आप वो वीडियो देखो। तो अपना मनपसंद खाना खाते हुए कौन अपना गोल अचीव नहीं करना चाहता? तो हाउ टू इंक्लूड योर फेवरेट फूड इन योर डाइट। जैसे आपका फेवरेट फूड बर्गर है, पिज्ज़ा है, तो आप एक काम कर सकते हो कि आप उसको हेल्दी वे में थोड़ा अरेंज कर सकते हो और उसकी फ्रीक्वेंसी को चेंज कर सकते हो। डेली डेली ना खाकर ओकेजनली खाओ। बर्गर है तो उसमें चिकन बर्गर खाने की कोशिश करो। सैंडविच खाना है तो आप एग सैंडविच खाओ, साथ में बॉइल्ड एग्स ले लो। ये करके आप अपना फेवरेट फूड को डाइट में इंक्लूड कर सकते हो, लेकिन डेली नहीं, ओकेजनली ऐसा कर सकते हो। मैं आपको अभी यहाँ पर एक फोटो दिखाता हूँ, इसके अकॉर्डिंग आप थोड़े चेंजेस कर सकते हो और आपको समझ में आ जाएगा कि आपको हेल्दी वे में अपने लिए वो फूड कैसे अरेंज करना है। अब बात कर लेते हैं डाइटरी रिस्ट्रिक्शंस के बारे में। जैसे सब बोलते हैं आपको दूध पीना चाहिए, मैं बोलता हूँ सबको नहीं पीना चाहिए, क्योंकि डाइट इंडिविजुअल बेस्ड होनी चाहिए। क्योंकि बहुत लोग लैक्टोस इंटॉलरेंट हैं, दूध पीकर उनको ब्लोटिंग इशू होने लगते हैं, एक्ने होने लगते हैं। तो दूध भी सबके लिए नहीं है, वो आपको पहचानना पड़ेगा। बहुत लोग ग्लूटेन इंटॉलरेंट होते हैं, किसी को होल व्हीट से बनी हुई चीज़ें खाने से प्रॉब्लम होती है, तो उनको उसको अवॉइड करना चाहिए और किसी चीज़ से रिप्लेस करना चाहिए। देखो अब ये सब चीज़ें कैसे पता चलती है, मैंने कैसे पता करी। मैंने अपनी डाइट में एक टाइम पर सोया चंक्स इंक्लूड कर रखे थे, लेकिन उससे मेरे को बहुत मेरे गट पर लोड फील होने लगा, मेरे को ब्लोटिंग इश्यूज हो गए। जैसे मैंने उसे डाइट से रिमूव करा, मेरी प्रॉब्लम सॉल्व हो गई। तो ऐसे भी आपको टेस्ट करना पड़ेगा कि आप पर कौन सा फूड वर्क करता है या कौन सा फूड वर्क नहीं करता है। किस फूड को खाकर आपके हॉर्मोन्स अच्छे रहते हैं, किस फूड को खाकर आप ज़्यादा एक्टिव फील करते हैं, किस फूड को खाने के बाद आपको थोड़ा थकान सी महसूस होने लगती है, वो आपको खुद फाइंड आउट करना पड़ेगा। देखो इसमें एक चीज़ और आती है, आपको हाईली प्रोसेस फूड अवॉइड करना है, यानी कि या हो तो हो थोड़ा कम से कम खा सको। ओकेजनली खाओ तो इतनी प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन अगर आप डेली उस चीज़ को अपनी डाइट में रखोगे तो वो लॉन्ग टर्म में आपको प्रॉब्लम देगा। अब जैसे बाहर से आप समोसे वगैरह खाते हो, ठीक है, आपका अगर समोसा फेवरेट फूड है तो आप कभी कभी खा सकते हो, लेकिन क्या होता है वहाँ पर तेल को बार बार फ्राई करा जाता है, गर्म होता रहता है, उससे आपके कैंसर की प्रॉब्लम भी हो सकती है। अब देखो आपको एक टिप देता हूँ, जिसको फैट लॉस करना है वो अपने फूड सिलेक्शन में ऐसे फूड रखें जो आपका क्वांटिटी में ज़्यादा हो और उसमें कैलोरीज कम हो। सैलेड्स और कुछ फ्रूट्स आपका इसमें हेल्प कर सकते हैं, तो आप वो खाने से पहले या बीच में स्नैक्स के उसमें खा सकते हो जैसे आपको भूख लगे। अब किसी को जैसे वेट गेन करने में प्रॉब्लम हो रही है तो उसको हाई डेंस फूड खाना होगा, और आपको खुद से भी देखना होगा कि आप जो चीज़ खा रहे हो उसकी न्यूट्रिशन वैल्यू क्या है। हो सकता है बहुत चीज़ें कैलोरीज वाइज सेम हो, लेकिन उनकी न्यूट्रिशन वैल्यू कुछ और होगी। किसी में विटामिन मिनरल्स अच्छे हैं और हो सकता है किसी में हाईली सैचुरेटेड फैट्स की मात्रा ज़्यादा हो। बहुत लोगों को पीनट और नट्स खाने से भी प्रॉब्लम होती है, उन्हें एक्ने का इशू होने लगता है और गैस और ब्लोटिंग की इशू होने लगता है, उन्हें फार्ट्स आते हैं, तो वो उनके गट के लिए बुरा है। जिन्हें दूध नहीं पचता वो क्या करें, वो उसकी जगह दही खा सकते हैं। दही बहुत अच्छा ऑप्शन है, हमारे गट के बैक्टीरियाज को, हेल्दी बैक्टीरियाज को इंक्रीज करता है, जिससे हमारी गट हेल्थ इंप्रूव होती है। तो कोशिश करो अब ज़्यादा से ज़्यादा लोग दही इंक्लूड करो, लेकिन अगर किसी को दही से भी प्रॉब्लम हो रही है तो वो दही इंक्लूड ना करे। तो जैसे अगर किसी को डायबिटीज़ है तो उसको अपनी डाइट में कार्ब्स की जो क्वांटिटी है उसको काफ़ी कम करना होगा, और आप फैट्स और प्रोटीन की क्वांटिटी को इंक्रीज कर सकते हो। आप सब एक कोशिश करो अपने खाने की टाइमिंग को और पोर्शन को लगभग फिक्स करके खाओ, तो इससे आपको हेल्प होगी अपने गोल को इजी अचीव करने में। किसी को अगर वे प्रोटीन नहीं पच रहा है तो उनको प्लांट बेस्ड प्रोटीन पे स्विच कर लेना चाहिए। अपने एग्जांपल से बताता हूँ, जब मैंने होल एग्स अपनी डाइट में इंक्लूड करे उसके बाद से मेरे टेस्टोस्टेरोन लेवल में भी काफ़ी इंक्रीमेंट आया और मेरी बॉडी भी काफ़ी एक्टिव रहने लगी। तो होल एग आप ट्राई कर सकते हो। अब आते हैं कंक्लूजन पर। कंक्लूजन ये है कि आपको पहले मैं बता देता हूँ सैटिस्फैक्टरी इंडेक्स के बारे में। या आप सैटिस्फैक्टरी इंडेक्स की लिस्ट देख सकते हैं, इसको आपको पता चलेगा कि कौन सा फूड आपको ज़्यादा देर तक फुल लगता है। अब आपको बताता हूँ मैं ग्लाइसेमिक लोड के बारे में। यहाँ पर जैसे आप ग्लाइसेमिक लोड की लिस्ट देख सकते हैं, इससे आपको ये पता चलेगा कि कौन सा फूड आपके ब्लड में ज़्यादा इंसुलिन स्पाइक करता है और कौन सा फूड कम इंसुलिन स्पाइक करता है। अब मैं आपको कुछ लिस्ट दिखाने जा रहा हूँ जिसमें आपको प्रोटीन, कार्ब्स और फैट की लिस्ट दिखेगी
इसमें से आप चूज कर सकते हो। उनको कैलोरीज वाइज मैं यहाँ पे मेंशन करते हुए दिखा रहा हूँ। आप इनमें से सेलेक्ट कर अपने लिए सूटेबल फूड आइटम को सेलेक्ट कर सकते हो। वो आइडेंटिफाई करना पड़ेगा, इसलिए डाइट इंडिविजुअल बेस्ड होनी चाहिए। आपको किसी की भी डाइट कॉपी नहीं करनी, इसलिए इस सीरीज में मैं आपको सिखा रहा हूँ। आपको पहले कैलोरीज निकालना सिखा दिया है, आपको अब फूड कैसे सेलेक्ट करना है ये भी मैंने सिखा दिया है। तो आपको धीरे धीरे आपको सब समझ में आ जाएगा। और थर्ड वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि अब इन सब चीज़ों को अपनी डाइट में इंक्लूड कैसे करना है। फूड सिलेक्शन आपको लगभग काफ़ी हद तक सिखा चुका हूँ। मिलता हूँ आपसे थर्ड वीडियो में, जो आपकी ये 2 वीडियो देखने की मेहनत है वो पूरी हो जाएगी।